Hi guys, I hope you're doing great and amazing. So yes, this is the reading for Ma from Ma Kamakhya. Okay, I don't know, but Ma Kamakhya, Ma Kali Ma, okay, is very coming very strongly to me. So yeah, I'm making this reading. Why? Because I have been called to do so. So yeah, let's start with the reading, and this is collective reading. Okay, guys, so do not mind. Um, Definitely, I will make sure that I come out and do some pile readings as well, maybe. Okay, but right now, as per to my schedules and called by, I will be doing the collective reading for you. Okay, so yeah, let's start with the reading. Divine energies, please let me know what are the energies. Okay, current energies of my viewers first. We will check it. Okay. Okay, so I really feel that guys, आप लोग है ना कुछ तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट या आपके लाइफ में बहुत कुछ आपने लूज़ किया है। आप फील कर रहे हो कि यार कुछ ठीक से नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में। आई हैव लूज्ड एंड आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। आई हैव लॉस्ट माई ओन सेल्फ। ओके, आपको ये फील हो रहा होगा एंड यस, ये इमरजेंसी फील हो रही है कि आपको बोला जा रहा है कि छोड़ दो प्लीज़, लेट इट गो एंड सरेंडर, लेट इट गो एंड सरेंडर। क्योंकि as you can hear the background noise, I'm so sorry for the background noise, but yeah, definitely मुझे लगता है एक कॉल्स भी ज़्यादा रिलेट में हो सकता है कम्युनिकेशन। सो आई रियली फील कि आप बहुत कुछ लॉस्ट जैसा फील कर रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं करूँ तो क्या करूँ। एक है कि आप गिव अप भी करने के मूड में हो और आप अपने आप को प्रोटेक्शन देने के भी मूड में हो। योर आप है ना जो चीज़ें आपके लाइफ में नहीं सर्व कर रहे हैं वो आप जाने दे रहे हो। आई यू डोंट हैव दैट मच ऑफ एनर्जी। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, कम्युनिकेशन आप ज़्यादा नहीं कर रहे हो अभी किसी के साथ। यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड ट्राई टू मैनिफेस्ट वॉट एवर द वर्जन यू वॉन्ट इन योर लाइफ। ओके, आपके डिवाइन एजेस की एनर्जीज आपके साथ है, ऐसा आपको फील होता है। ओके, ऊपर से आपको अभी ना मास्टर मैनिफेस्टेशन कम्युनिकेशन या से मुझे बोलने भी नहीं आ रहा है। आपको फंबलिंग इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ओके, आप डिप्रेस्ड भी फील कर रहे होंगे। कोई आपको छोड़ के गए या आप सबको छोड़ के जा रहे हो। ओके, आप छोड़ रहे हो सबको, लिजट मुझे नहीं करना है एंड मुझे सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। ये आपकी एनर्जीज़ है। ओके गाइज, आई रियली फील दैट कि आप बहुत ज़्यादा अपने ही आप में ज़्यादा ये हो। आपको समझ में आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर। आपकी करंट एनर्जीज क्या है। ओके, या सी द वर्ल्ड कार्ड। आपको बहुत कुछ अचीव करना है आपके लाइफ में बट आप कर नहीं पा रहे हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ओके, बिकॉज ये वर्ल्ड का कार्ड मैं आपको नहीं दिखा सकती। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा ही दिखाई बिकॉज ऑफ यूट्यूब रिस्ट्रिक्शंस। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। और अभी फ़िलहाल जब आपकी करंट एनर्जीज मुझे बता रही है कि आप दिखा नहीं रहे हो बट आपके अंदर बहुत तूफ़ान सा खड़ा है। आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल फ़ील हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, करूँ या नहीं करूँ। बिकॉज सी इस बंदे का एक पैर इधर है, एक पैर पीछे है। ओके, सो आप बैक एंड फोर्थ एनर्जीज़ में ज़्यादा हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या है ज़िंदगी मेरी। आई डोंट नो, बट ये कार्ड से मुझे बहुत पाइसिस और स्कॉर्पियन काइंड ऑफ एनर्जीज फील हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट या आपको बैलेंस चाहिए आपके लाइफ में। और बैलेंस के लिए आपको पता है कि आपको ग्राउंडेड होना ज़रूरी है और आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो। आप इनफैक्ट ये एनर्जीज़ में भी हो जहाँ पे आप कह रहे हो, अपने आप को फील करवा रहे हो कि दैट
पापा अभी ये इंसान मैं अकेले या अकेला नहीं, मैं अकेले या अकेली या अकेला नहीं करना चाहता। सामने वालों से भी मुझे रेसिप्रोकेशन आना चाहिए, गिव एंड टेक की भावना आप रखने वाले हो। अगर कोई आपको सर्व नहीं कर रहा हो, आप उसको कट डाउन करने वाले हो, कम्युनिकेशन कट डाउन करने वाले हो। इनफैक्ट मुझे ऐसा फील होता है कि आपने किसी को अपने दिल की बात भी बताई होगी एंड आपने सिर्फ बता के छोड़ दिया होगा। आप completely डिटैच हो चुके हो उसके बाद में। ओके, बिकॉज आई रियली सेंस दिस, आई डोंट नो बट या दिस इज़ समथिंग आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस एनर्जीज एज वेल। ऊपर से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग है ना गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो। ओके, बट डिवाइन एंजल्स कह रही है कि दैट डू नॉट डू दैट। वाई? बिकॉज लॉजिक भी होना ज़रूरी है। ओके, एंड पता नहीं बट डिवाइन एनर्जीज कह रहे हैं दैट यू रियली नीड टू बी नोइंग दैट हाउ टू लव योर सेल्फ मोर। ओके, आप अभी है ना बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल में हो। ओके, आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो भी क्या करूँ। ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा है बट आपको करना है। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि द वर्ल्ड कार्ड से आपकी ज़ोडिएक साइंस एक्वेरियस हो सकती है, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड लियो भी हो सकता है। ओके, मतलब इन शॉर्ट आपकी एनर्जीज अभी फ़िलहाल मैंने जैसे कहा दैट आपको ग्राउंड होने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो और आपको बोला जा रहा है कि आप ग्राउंडिंग करो। ओके, बिकॉज दैट इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। ऑल साइंस रीडिंग है बिकॉज द वर्ल्ड कार्ड आया है। ओके गाइस, सो यस दैट इज़ समथिंग आई एम गेटिंग। आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कुछ अच्छा अपने लाइफ में और आप अपने करंट सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा चेंज करना चाहते हो। ओके, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग। ऊपर से ये जो मर्क्यूरी रेट्रोगेट है बहुत ही ज़्यादा आपको ओवरवेलमिंग फील करवा रहा होगा। सो या दैट इज़ समथिंग आई एम गेटिंग। और येलो ब्लू आपका थ्रोट चक्र और 16 प्लेक्सेस और सैक्रल चक्र बहुत ही ज़्यादा बैलेंस से भी कहीं ज़्यादा होना एक्टिव है या किसी किसी का लैक में चल रहा है तो आपको बोला जा रहा है वर्क इट एंड ट्राई टू बैलेंस इट बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, सो विल स्टार्ट द रीडिंग। माँ कामाख्या का क्या आपके लिए आपको थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं। ओके, यही मुझे बोला जा रहा है लेने के लिए। ओके, माँ कामाख्या का मैसेजेस क्या है आपके लिए? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सी ग्राउंडेड एनर्जीज, अर्थ एनर्जीज बहुत है। आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने आप को ग्राउंड करिए बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और जल्द से जल्द करने की कोशिश करिए। ये चीज़ अपने ऊपर वर्क करिए बिकॉज आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आ रही है। ओके, आई वॉन्ट बी टेकिंग दैट मच ऑफ कार्ड्स। आपकी लाइफ में बहुत सारा स्टेबिलिटी आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम नॉट किडिंग गाइज, आई एम लिटरली नॉट किडिंग। सब पेंटिकल्स लाइक बहुत अब मे भी आपके नक्षत्रों में ज़ोडिएक साइंस में, लियो साइंस में, लियो 88 पोर्टल के इसमें आपकी अर्थली एनर्जीज होने वाली है। ओके, अर्थली एनर्जीज होने वाली है। आपको फायरी पैशनेट फील होगा बट इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग ग्राउंडेड। ओके, सी 10 ऑफ वॉन्ड्स, आई टोल्ड यू द कॉम्बिनेशन इज फायर एंड अर्थ। ओके, या आई रियली फील दैट फायर एंड अर्थ का बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन। ओके, डिवाइन एनर्जीज बोल रहे हैं आई वॉन्ट बी टेकिंग द बॉटम ऑफ द डेक, मुझे फुल नहीं हो रहा है उसके लिए। सो या लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग गाइस। या
पोस्टपोनमेंट, कंट्रोल, इतना सारा कार्ड्स नहीं चाहिए। वन कार्ड एट अ टाइम, डिवाइन एंजल्स। माँ कामाख्या का आपके लिए क्या ही मैसेज आने वाला है। ओके, 2 कार्ड मिल गए हमें एंड दैट इज टर्निंग एन इंटेंसिटी। सी 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही इंटेंसिटी कार्ड आया है, आपको बोला जा रहा है बी रिसेप्टिव गाइज, ओके, बी रिसेप्टिव, बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है एंड दैट इज़ वेरी अमेजिंग। So yeah, let's start with the reading. Okay guys, King of Pentacles, Knight of Pentacles, Nine of Pentacles, 10 of Wands, okay, postponement, card number 4, आपको 444 दिख सकता है, 999, 1010 दिख सकता है, ओके, और किसी किसी के लिए बहुत रेयरली 1221 या 1212 दिख सकता है, ओके गाइज। सो या माँ कामाख्या का मैसेज आपके लिए क्या है, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली द मैसेज इज़ ऑल अबाउट। मुझे थोड़ा सा फील करने दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना बहुत, आपकी लाइफ में आपको कुछ चाहिए बट आप उसको है ना बहुत ही ज़्यादा डिले कर रहे हैं। वाई? बिकॉज यू आर नॉट इन टू द अर्ली एनर्जीज, ग्राउंडेड एनर्जीज। आप पोस्टपोन कर रहे हैं अपने एनर्जीज के वाइज, ओके। आपको बोला जा रहा है स्टॉप डूइंग दैट थिंग्स बिकॉज वो आपको सर्व नहीं कर रही है। एंड डिवाइन एनर्जीज कह रहे हैं कि कृपया करके अपने आप के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ना कि किसी और चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज दैट इज़ समथिंग आई एम गेटिंग फ्रॉम यू गाइस कि आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हो ये सारी चीज़ें। एंड और भी जो चीज़ें हैं जो मुझे फील हो रही है, ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम गेटिंग। सो गाइज, ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है ये मुझे बता रहा है कि माँ कामाख्या बोल रही है आपको कि मतलब जो, ओके, सो आई थिंक मैंने गलत बोला, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये है, ओके। सो आई रियली फील दैट यू आर नॉट फोकसिंग, क्योंकि ये बहुत ही अजीब चीज़ है कि मेरे साथ हुई है अभी। एंड मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स को नाइट ऑफ पेंटिकल्स बना दिया। सो आई थिंक यू आर मोर इनटू अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है दैट, आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत कंट्रोलिंग स्वभाव के हो रहे हो, तो आप स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज दैट इज़ नॉट सर्विंग यू। बिकॉज अगर आप देखोगे ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स में है, ये बंदा ये एक्शन नहीं ले रहा है, डर है, खौफ है कि लूँ या नहीं लूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो ही इज़ टेकिंग और ही और शी इज़ टेकिंग टाइम फॉर थिंग्स टू अंडरस्टैंड एंड गेट, बट एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा डीले एनर्जी है। और ये डीले एनर्जी आप खुद कर रहे हो, क्योंकि आप अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हो आपके लाइफ में। अगर ये इंसान को भी देखा जाए, दैट इज़ रिसेंबलिंग कंट्रोल, ओके। ये इंसान आपको कंट्रोल फील करवा रहा है, मतलब इन द सेंस आपको बोला जा रहा है कि स्टॉप कंट्रोलिंग योर सेल्फ, डू नॉट कंट्रोल योर सेल्फ सो मच दैट आप सारी चीज़ें पोस्टपोन कर रहे हो, आप अपने जगह पे आपके अबंडेंस सेल्फ में जाते जाते रुक रहे हो, ओके। आप अब द थिंग इज़ आउटर सर्कमफरेंस है ही नहीं यहाँ पे, जो इनर सर्कमफरेंस है आपका वही आपको प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ में डाल रहा है। यहाँ पे कोई इंसान थर्ड इंसान या सेकंड इंसान का चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे जो एनर्जीज और जो वाइब्स मुझे फील हो रहा है ना, दैट इज़ इनसाइड यू ओनली, कि आप बहुत कंट्रोलिंग है, आपको फियर है, आपको डर है, आपको खौफ है कि यार ये चीज़ कैसे वर्कआउट करेगी, जाना है या नहीं जाना है, जॉब ऑफ़र लेना है या नहीं लेना है, करूँ या नहीं करूँ, इस इंसान को बोलूँ या नहीं बोलूँ, ये करना है या नहीं करना है, मूव ऑन करना है या नहीं करना है। सो इट्स लाइक मूव ऑन कर लूँगा या कर लूँगी तो मुझे ये इंसान कभी लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा। सो दैट इज़ सम काइंड ऑफ एनर्जी आई एम फीलिंग। तो माँ कामाख्या बोल रही है कि ये मैं आपको दर्शा रही हूँ क्योंकि यही सबसे बड़ी जड़ है आपके लाइफ में जो आपको रोक रही है आपके अबंडेंस से, ओके। आप वो चीज़ नहीं देख पा रहे हो जो आपको देखनी है। आप बस ये, अगर आप 10 ऑफ वॉन्ड्स में अगर आप ये इंसान को देखोगे
तो इस ये ना ये नीचे देख के चल रहा है ये इंसान। अगर आप अच्छे से देखोगे इस इंसान को, ये इंसान को मतलब इट्स लाइक ये सारी चीज़ें हैं तो वो नीचे भी देख रहा है ऊपर से, तो उसको यहाँ पे घर है, यहाँ पे अबंडेंस है, यहाँ पे क्लियर पाथ है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। नॉर्मली ये डायरेक्शन लेस इंसान है, ओके मुझे फील हो रहा है। एंड आपको बोला जा रहा है स्टॉप डूइंग दैट, स्टार्ट सीइंग द थिंग्स दैट आर ऑलरेडी देयर फॉर यू, स्टार्ट सीइंग बिकॉज यू आर नॉट सीइंग। आप बहुत स्लो एनर्जी में हो, आप खुद ही एक अपने आप को डीले करवाने पे चले जा रहे हो, आप डीले कर रहे हो इसलिए सारी चीज़ें डीले हो रही है। आप वहाँ पे नहीं हो, आप इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, अपने आप की नहीं सुन रहे हो, इसीलिए आप यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हो जहाँ पे आपको पहुँचना है। आपका जो विजन है वो आपके लाइफ में तभी आएगा जब आप वो एक ये ख़त्म करोगे, आप मूव कंट्रोल करना बंद करोगे और अब ये एक स्टेप आगे लोगे, ओके। बट आप नहीं ले रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखो, रिस्पॉन्सिबल रहो, हार्ड वर्किंग रहो, स्लो मूविंग एनर्जी क्यों ना हो, बट एटलीस्ट एक स्टेप एट अ टाइम लो, ओके। बिकॉज दैट इज़ समथिंग माँ कामाख्या इज सेइंग कि अगर आप जब तक एक स्टेप आगे नहीं लोगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे अपनी हीलिंग की, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपकी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं, ओके। दैट इज़ समथिंग आई एम रियलाइजिंग यू। और या आपका है आइज़ ऑन द गोल्स, ओके। ये इंसान जो भी है, आप जो है ना, आपका विजन जो है वो आपका है वहाँ पे, बट आप कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि एक्शंस लो। सिर्फ एक्शंस बाहर के नहीं होते हैं, आपकी सारी चीज़ें रुकी हुई है। वाई? माँ कामाख्या कह रही है कि बेटा प्लीज़ अपने आप के ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि जो बाहर की चीज़ें हैं ना, वो तो बस एक 3D वर्ल्ड है। जो आपके अंदर की चीज़ है ना, वो आपकी बाहर की चीज़ को बदलने में, इम्प्रूव करने में हेल्प करने वाली है, और आप वही चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो और लेट गो कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो और वर्क कर रहे हो उसके ऊपर। आपको करने की ज़रूरत है। डिवाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि आपको है ना बहुत प्रोफेशनल बनना है। आपको नाइन ऑफ पेंटिकल्स से, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना है। बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड इंसान बनना है आपको अब इस लाइफ में, बिकॉज दैट इज़ समथिंग आई एम गेटिंग। आपके लाइफ में बिजनेस प्रपोजल्स आ सकता है, पावरफुल बनना है। अब जब पावरफुल बनोगे तब ये अपॉर्चुनिटीज़ ले पाओगे, ये अबेंडेंस ले पाओगे। ये जो पोस्टपोनमेंट है वो आप जो बोलते हैं ना, आप उसको हरा सकते हो, जस्ट कंट्रोलिंग दैट, वर्क ऑन योर सेल्फ, ओके। आपको अगर कंट्रोल करना है तो माँ कामाख्या बोल रही है कि आप खुद के ऊपर कंट्रोल करें। खुद के ऊपर कंट्रोल इन द सेंस, आप जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप नहीं वर्क कर रहे हो, आप पोस्टपोन कर रहे हो, कोई एनर्जी बहुत जल्दी गिव अप करते हो, वहाँ पे कंट्रोल करो। ये सारी चीज़ें ना कंट्रोल करो और उसको बदलने की कोशिश करो, बिकॉज दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यू आर वेरी अबंडेंट, ओके। आप कभी कभी थोड़ा समवॉट एरोगेंट भी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, तो डिवाइन एनर्जीज कह रहे हैं कि बी समवन वर्दी एंड अर्थली एनर्जीज, जहाँ पे आप बैलेंस में रहो, प्रैक्टिकल और इमोशनल के बीच में। आप मुझे फील हो रहा है जहाँ तक आपकी एनर्जीज से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना शुरू करो, बिकॉज हर वक्त इमोशनल होके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, ओके। यू रियली नीड टू गेट अप एंड कंट्रोल दैट इमोशंस ऑफ योर सेल्फ, ओके। बिकॉज अभी है ना बहुत हाइटेंड में ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत टाइम से बहुत सारे साइंस मिल रही है, बट आप उसको तो डिसिप्लिन्ड होके वर्क कर ही नहीं रहे हो। आप इमोशनली ज़्यादा रूल हो रहे हो, ओवर थिंकिंग और इमोशनल में समझ में ही नहीं आ रहा है, इंट्यूशन में और नॉनसेंस नेगेटिव शिट के बीच में आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप क्या चूज़ कर रहे हो, ओके, या आपको क्या चूज़ करना है, इसलिए आप होल्ड पे हो, ओके। तो आपको बोला जा रहा है स्टॉप डूइंग दैट थिंग्स, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान को
इम्पॉर्टेंट है, ओके, जो करने में आपको भलाई है। और आपका टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग, कि आपको वो एक अभी ये सारी चीज़ें रैप अप करनी है जो आपके इसमें नेगेटिव है। ओके, आपको डर लग रहा है, फियर लग रहा है, जस्ट नोट इट डाउन समवेयर एंड माँ कामाख्या बोल रहे हैं मेरे चरणों पे बस सरेंडर कर दो और आगे बढ़ो, एंड इट। एंड ये जो सारी चीज़ें नेगेटिविटी है, ये इंसान है ना ले रहा है और बस ठोक रहा है, मतलब दे रहा है कि ले लो बाबा। ओके, माँ कामाख्या आपको यही बोल रही है कि आप सारी चीज़ें मुझे दे दो, जो आपकी नेगेटिविटी है, फियर है, जो भी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है, वो सब मुझे दे दो और पॉजिटिविटी मेरे से लेके जाओ, बिकॉज दैट इज़ समथिंग व्हाट इज़ नीडेड राइट नाउ। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। मुझे अगर मुझे फील हो रहा है कि आप माँ काली या माँ कामाख्या या माता जी को, कोई भी माता को अभी फ़िलहाल दुर्गा माँ हो या पार्वती माता हो या सरस्वती माता हो या लक्ष्मी माता हो, आप जिनमें भी श्रद्धा रखते हो, ओके, बिकॉज यहाँ पे भी माता का पिक्चर है। ओके, सो शी इज़ अवर कुल देवी, एंड आपकी कुल देवी जो है आप उनके यहाँ पे विज़िट कर सकते हो, या आपको बोला जा रहा है कि विज़िट करें अगर हो सकता है तो, या फिर उनका मंत्र जाप करें जो नॉर्मल है। ओके, एज वेल एज 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है पता है, दैट मे बी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है यहाँ पे। ओके, आप गुड न्यूज़ देना चाहते हो, या आप वेट कर रहे हो कि आपको कब वो फर्टिलिटी फील हो। ओके, आप जल्द ही गुड न्यूज़ दे सकते हो, डिवाइन माता कह रही है, डिवाइन मदर कह रही है। एज वेल एज फॉर सम ऑफ यू, कोई तो ऐसा है जो आपको बोला जा रहा है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना आप अपने सीमित रखो, बिकॉज कोई कोई कनिंग इफेक्ट्स भी डाल सकता है, इविल आइज डाल सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर, इफ़ यू आर गेटिंग यू नो मदरली वाइब्स। ओके, मतलब गुड न्यूज़ दे रहे हो आप, तो आप थोड़ा टाइम है ना जब तक आप जितना कम लोगों को बता सकते हो उतना ही कम लोगों को बताओ जो इसेंशियल है। एज वेल एज आपका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, आई कैन सी सिक्योरिटी, होम, आप कुछ नया कर सकते हो, नया घर ले सकते हो, नई चीज़ें आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, डिवाइन मदर इज टेलिंग मी। ओके, यस, थोड़ा फाउंडेशन शेक हो रहा है बिकॉज मेरा कैमरा शेक हुआ एंड दैट इज़ समथिंग आई एम गेटिंग। ऑब्वियसली किसी किसी को पुरखों की ज़मीन भी मिल सकती है, मुझे ऐसे यहाँ पे फील हो रहा है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको अपने आप में फुलफिलमेंट मिल सकती है, पीस मिल सकता है, हार्मनी मिल सकती है, जो आपको बहुत टाइम से नहीं फील हुई है। बिकॉज या दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही टर्निंग इनका कार्ड है। एंड येस, आपको बोला जा रहा है कि आप मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, बिकॉज दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा ना प्रैक्टिकल होके सोचो, बिकॉज दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे यहाँ पे पता नहीं ट्विन फ्लेम एनर्जीज भी आ रही है कि अगर आप ट्विन फ्लेम या हाई सोलमेट या इवन कार्मिक सोलमेट्स या कुछ ऐसा है, कार्मिक टाइज है, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा प्रैक्टिकल और लॉजिकल होके सोचिए, बिकॉज दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। ओके, बिकॉज आप लोग ऐसे इंसान हैं जो बहुत इमोशनल है, और बोलते हैं ना कि आपको नहीं पसंद किसी को हर्ट करना, या हमेशा आप उनके लिए रहते हो, बट अभी डिवाइन एंजल्स बोल रहे हैं कि प्लीज़ खुद के लिए रहो, ऑब्ज़र्व करो चीज़ों को, क्योंकि कौन कैसा बिहेव करता है, कौन आपके पास आता है, कौन नहीं आता है, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ आई एम गेटिंग फ्रॉम। थोड़ा सा है ना पढ़ाई करना शुरू करो, जो चीज़ें, जो बुक्स आपको बुला रही है उसके ऊपर फोकस करो। एज वेल एज मुझे ऐसा लग रहा है आसपास के लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, पर खुद के लिए नहीं कर रहे हो, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला। तो माँ कामाख्या बोल रही है दैट खुद के लिए करना शुरू करो, थोड़ा सा ब्रेक लो और खुद के लिए करो, और ज़रा देखो कि आप दूसरों को कितना दे रहे हो, तो वो देना बंद करो। और अभी का टाइम है कि आप खुद के ऊपर फोकस करें, खुद को हील करें, खुद को आगे बढ़ाएं, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंसिटी का कार्ड ये कह रहा है कि
वो जो आपके लिए पैशनेट एनर्जीज और इंटेंसिटी जो चाहिए, जो एनर्जेटिक लोअर है फ्रिक्वेंसीज थी कि आप बहुत जल्दी थक जाते थे एंड समथिंग, वो एंड हो रहा है। वाई? क्योंकि आप द मोमेंट यू विल सरेंडर दिस थिंग्स एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, आपकी एनर्जी लेवल्स में भी आपको बहुत ज़्यादा गुडनेस फील होगी, बहुत ज़्यादा इफ़िशेंसी मिलेगी। डिवाइन एंजल्स भी बोलेंगे आपको मेंटल जो ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, या सिर दर्द हो रहा है, या बदन दर्द हो रहा है, स्पेशली बैक, ओके, लोअर बैक, तो 101% आप ये सारी चीज़ें आपके मेंटल और सबकॉन्शियस इसमें ही आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है स्टार्ट डूइंग सेल्फ लव, सेक्रीफाइस मत करिए दूसरों के लिए, और सेक्रीफाइस की एनर्जी छोड़ दीजिए। यू आर एन अबंडेंट पर्सन, ओके, माँ कामाख्या कह रही है। बर्डन, स्ट्रेस और एफर्ट्स ज़्यादा मत लीजिए, लेट गो करिए, अपने आप को ज़्यादा पुश मत करिए किसी चीज़ के लिए जो आपको सर्व नहीं कर रही है। एंड इवन इफ़ इट इज़ सर्विंग, डू नॉट हैव सम लिमिट्स, बाउंड्री लेवल के हिसाब से काम करिए, अपने क्षमता के हिसाब से काम करिए। बिकॉज माँ को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं। आप उनके बच्चे हो एंड माँ कह रही है कि थोड़ा सा अपने ऊपर ज़रा पहले अपने आप को रखो, अपने आप से पूछो कि आप बहुत ज़्यादा कर नहीं रहे हो या कम कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आप ये करो। आपको किसी किसी के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले वक्त पे आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपको सिर्फ अपने आप से फ़र्क पड़ने वाला है। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, आई कैन फील, ओके, बिकॉज ये टाइप, ये जो चीज़ें हैं, ये जो टाइम है ये अपने लिए है, ये जो चीज़ें हैं ये अपने लिए करना है इस टाइम, ओके, नॉट फॉर समवन एल्स, ओके, बिकॉज आई रियली फील दैट जब भी आप ये करना शुरू करोगे गाइस, लिटरली मैं कह रही हूँ कि माँ कामाख्या आपको बोल रही है कि बहुत सारी अबंडेंट जो आपके मतलब आप जब भी जहाँ पे ब्लैक एंड वाइट पे हो वहाँ पे अबंडेंस आने वाली है, एंड दिस अबंडेंस इज़ जस्ट मेंट फॉर यू। स्टॉप लैकिंग बिहाइंड, स्टॉप seeing yourself unworthy and everything, work on yourself। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा फ्रिक्वेंसीज़ पे भी ध्यान रखिए, फ्रिक्वेंसीज सुनिए, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करिए अगर आप कर सकते हो तो। दिस आर रेमेडीज़ फॉर यू गाइज फॉर हीलिंग, ओके। सेल्फ लव करना शुरू करिए, जितना आप अपने आप को प्यार करेंगे आप उतना देखेंगे कि बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और स्टॉप चेजिंग, ओके, यू आर नॉट अ चेजर, योर डिवाइन मदर्स आर टेलिंग यू, आप चीज़ करने के लिए नहीं आए हो, आप एक्चुअल में लाइव एंड लेट लाइव वाली एनर्जी कर लेने आए हो। सो या डू दैट थिंग। माँ कामाख्या कह रही है कि यार बस करो, इतना भी ये मत करो कि आप अपने आप को, बोलते हैं ना, कितना ड्रेन कर दो कि ज़िंदगी में आपको, मतलब बोलते हैं ना कि कुछ मिले ही ना, जो आपका है वो आपको भी ना मिले, तो मतलब ये तो आपकी एनर्जीज़ के वजह से ही होने वाला है, ये किसी और के एनर्जीज़ के वजह से होगा ही नहीं, ओके। देयर इज़ समथिंग लाइक आपको लिमिट ही नहीं पता है कि आपको कहाँ पे क्या करना है, क्या देना है, आपको इसको एंटरटेन करना है या नहीं करना है। आप इंट्यूशन की सुनते नहीं हो, आप ओवर थिंकिंग में जाते हो, तो वो मत करो, ओके। तो या मतलब बोलते ना कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट जस्ट गिविंग, इट इज़ अबाउट रेसिप्रोकेटिंग, ओके। मतलब हर चीज़ आपसे आपको मांगनी पड़े या करनी पड़े, तो मतलब बोलते हैं ना, दैट इज़ नॉट अ राइट कॉम्बिनेशन। आपको गिव एंड टेक में ज़्यादा भार देना पड़ेगा, ओके। थोड़ा सा 19-20 चलता है, बट आप ऐसे पर्सन हो जो पूरा 100% दे देते हो, 100% भी नहीं, 101%। तो आपको ये रियलाइज़ होने लग गया है एंड हो चुका है ऑलरेडी, एंड दैट इज़ वाई यू आर लाइक शिफ्टिंग, क्योंकि ये पूरा अनदर लेवल शिफ्टिंग है, ओके। दैट इज़ कमिंग इनटू लाइक यू नो माई सेंस। और आपको बोला जा रहा है कि डियर बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो वह केवल तब का नहीं, आत्मस्मरण का मार्ग है, ओके। कामाख्या माँ आपको याद
दिला रही है कि यू नो बेटा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। ओके, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। वहाँ तुम्हारी इच्छाओं में, तुम्हारे घाव में और तुम्हारे पुनर्जन्म की क्षमता में। यह समय है अपने भीतर छुपे उस स्तोत्र से जुड़ने का जो तुमने खुद से छिपा के रखा है। ओके, बिकॉज आई रियली फील दैट यू आर नॉट सेंसिंग दैट हु आर यू। you're meeting with yourself right now and you have been called by माँ कामाख्या, then definitely वो आपको यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि आप खुद से मिलो। ये टाइम है आपको खुद से मिलने का। यह जो शक्ति डरावनी नहीं है बल्कि जागरूक है। ओके, यह वही शक्ति है जो अवेयरनेस करवाती है, जो प्रेम करती है, जो विद्रोह करती है और जो पुनः जन्म लेती है। तुम्हारे जीवन की सारी घटनाएं जो हो रही है, टूटने से, मोह भंग से, असफलताएं से, तुम्हें इस सत्य की ओर ले जा रही है कि तुम देवी का अंश हो। ओके, अब यह ज़रूर है कि तुम अपने अतीत के बंधनों को तोड़ो और उस रूप को स्वीकार करो जो तुम्हें डराता भी है और मोहित भी करता है। कामाख्या माँ कह रही है दैट सिर्फ शुद्ध और साधु बनना ही पर्याप्त नहीं है। कलयुग में हो आप। ओके, अपनी जंगली कामुक सच्चे आत्मा को भी पहचानो, बिकॉज योर सोल इज़ वेरी रॉन्ग। यह ऊर्जा तुम्हें आह्वान कर रही है दैट अपने भीतर के अंधकार में प्रवेश करो और वहाँ अपनी ज्योति खोजो, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची मुक्ति है। सो दैट इज़ द थिंग फॉर, आई डोंट नो बट इफ़ आई हैव टू से इन इंग्लिश, ओके, पता नहीं, बट अब मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलना चाहिए ये चीज़। सो आई एम ट्राइंग टू, ओके, डियर डिवाइन चाइल्ड, दैट the path you will walk is not merely one of penance but of self remembrance. Okay, if I have to be very correct, Kamakhya Ma is reminding you that your power lies within, in your desires, your wounds and your capacity to be reborn. It is time to reconnect with the sacred source within you that you have long suppressed. This power is not to be feared. It is conscious, creative and fiercely loving. It is the same force that creates, loves, rebels and is reborn again and again, and that is your soul that has been reborn again. Every breakdown, your every heartbreak that you're facing, every failure in your life has been preparing you to remember you are a fragment of the goddess herself. Now is the time to break free from the chains of your past and embrace the form of yourself that both scares and seduces you. So Ma Kamakhya is speaking to you. It is like that. It is not enough to be only pure and pious. You must also reclaim your wild, sensual and untamed soul. In short, in my womb lies the power to transmute even death into liberation. This energy is calling you, enter the darkness within, okay, and find your flame. Find your flame, okay. That is why it is the intensity card ये side में आया है. It is side by side, okay. So you have been called to do that inner work, okay. And I really feel that आपको बोला जा रहा है that the one who remembers who they are becomes Shakti, and the one who becomes Shakti is worthy of true love. ओके गाइज, जो खुद को इन शॉर्ट जो खुद को पहचान ले वही शक्ति बन जाता है, और जो शक्ति बन जाए वही प्रेम है, वही प्रेम के पर्याप्त है और वही प्रेम के योग्य भी है. सो जस्ट नो, ओके, आई एम सो सॉरी, but just know that Ma Kamakhya is just letting you know that this is the time that you have to work very rigorously on yourself. You have to take that damn decisions जो आपको डरा रहे हैं, वही decisions पहले लो जो आपको डरा रहा है, okay, because that is something I'm getting you. So let's see
मोर, बिकॉज़ ये जो माँ कामाख्या आपको बोल रही है कि आप जो वेट कर रहे हो ना, वो वेट करना बंद करो। बिकॉज़ अगर आप देखो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स और ये है मतलब 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई मीन, आर यू किडिंग मी? 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों 7 है बट दोनों पर्सपेक्टिव अलग है। अपॉर्चुनिटी, ये रुका हुआ है, सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है और एक्शंस नहीं ले रहा है कि कब क्या होगा, फ्रूट कब खिलेंगे एंड एवरीथिंग। पूरा कंप्लीट भी नहीं किया है काम इसने। एंड ये जो इंसान है, इसने जितना हो सके उठा के चल निकले हैं इंसान। ओके, वो देख रहे हैं कि हाँ, देख लिया जाएगा जो होगा वो। सो दैट इज़ समथिंग। आपका फाउंडेशन बदल रहा है गाइस, आपका फाउंडेशन सच में बदल रहा है। बिकॉज आप मैनिफेस्ट कर रहे थे एंड आपको बोला जा रहा है कि आप दूसरों की बातें इतना मत सोचिए, दूसरों के बारे में इतना मत करिए, दूसरों के लिए इतना मत करिए, हार्ट ब्रोक हो जाओगे। ओके, आपको कुछ ऐसा चीज़ पता चल सकता है जो आपको 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको कुछ ऐसा पता चल सकता है जो आपका फाउंडेशन हिला के रख दे। ये भी हो सकता है या ऑलरेडी आपको पता चल चुका है। ओके, एंड किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, मैं जितने बार भी ये कर रही हूँ, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी न्यूज़ आ रही है आपके पास। ओके गाइज, माँ कामाख्या आपको बहुत सारा इंट्यूटिव मैसेजेस दे रही है, न्यूज़ दे रही है। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है और आप ऐसे हो कि सिर्फ खड़े हो। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप बस खड़े हो, आपको करना क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है आपको करना क्या है, हम आपको बता देती हूँ। आपको करना क्या है, आपको अपने ऊपर काम करना है। ओके, सिर्फ वहाँ पे मंद इंसान की तरह खड़े होके या बैठ के देखना नहीं है, आपको खुद पे काम करना है, आपको पोजीशन लेनी है। आपको बोला जा रहा है कि वर्क ऑन योर सेल्फ, आपको बोला जा रहा है टेक दैट एम्परर मोड, और लायंस गेट में ये एक्टिवेशन ज़रूर होगा। ओके, कि आप वाइज़र बनोगे, आप फर्म बनोगे, आप स्टेबिलिटी अपने आप के लाइफ में भी लाओगे और दूसरों के भी लाइफ में लाओगे। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है और आप अपने डिसीजंस खुद लेंगे और आप अपने सारी प्रॉब्लम्स का खात्मा ज़रूर करेंगे। एंड येस, यू आर टेकिंग दैट स्टेप फॉरवर्ड। जो ये सिचुएशन थी आपकी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी सिचुएशन वही रहने वाली है, बट फिर भी आप वो अननोन पाथ पे जाने वाले हो, आप स्टेप लेने वाले हो। आपको यही बोला जा रहा है कि वो स्टेप लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं पता हो तो वही अच्छी होती है, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट होती है। उस टाइम आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस लेके आती है, आपके लाइफ में विश फुलफिलमेंट लेके आती है, आपको सेलिब्रेट करने में वो हेल्प करती है। सो यही माँ कामाख्या आपसे कहना चाहती है कि खुद पे फोकस करो, खुद के अंदर झाँको, क्योंकि हम आपके लिए वो सारे चीज़ें और डाउनलोड्स लेके आ रहे हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट है अभी। तो अपने डाउनलोड्स के ऊपर, अपने फ्रिक्वेंसीज के ऊपर, अपने इंट्यूशंस, अपने दिमाग के ऊपर, लाइक ड्रीम्स के ऊपर, विजन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश ज़रूर करें। ओके गाइज, डू नॉट इग्नोर इट एंड डेफिनेटली डू क्लेम द एनर्जीज गाइज। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना किसी को शेयर करते हो गाइज। एटलीस्ट क्लेम द एनर्जीज, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और ऑलरेडी आप सब्सक्राइब हो तो आई एम रियली थैंकफुल। जस्ट हिट द बेल आइकन इफ यू हैव नॉट। सो या, डेफिनेटली लव यू गाइज, बाय।